सीधे नबी करीम के पास गए, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत का ऊपरी और नीचे की चौखट चूमूंगा। अब सरकार जन्नत है कहाँ, उसका दरवाजा कहाँ, मैं जन्नत जाऊं कैसे, चूमूं कैसे, आप ये जन्नत में पहुंचा दो ताकि मैं मन्नत पूरी कर लूं। सरकार ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है। सरकार ने कहा तेरा काम हो गया, घर जा अपने बाप का माथा चूम ले और अपनी माँ का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। ये है माँ बाप। एक और साहबी का मामला है, आखिरी वक्त है, जबकि कुरान में है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबियों से जन्नत का वादा कर लिया। कुल्लन, कुल का कुल, एवरीवन, ऑल सहाबा, विदाउट एनी एग्जेम्पशन। मगर एक सहाबी का हाल ये है कि आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं मगर मुंह से कलमा निकल नहीं रहा। सोच तू कहां, सहाबी कहां। जब ये खबर रसूल पाक तक गई, एक बंदा है जो आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, तो रसूल पाक ने पूछा क्या इसके माँ बाप हैं? कहा कि या रसूलल्लाह, बाप नहीं है मगर माँ है। का बुलाओ माँ को। माँ को बुलाया। सरकार ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहा या रसूलल्लाह, मैं बहुत नाराज, मैं बहुत नाराज हूं अपने बेटे से, तो माफ कर दो। आप हुक्म देंगे तो मैं जबान से माफ कर दूंगी, मगर बात जो दिल की है, ये हमेशा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। Always he before his wife than me. हमेशा ये प्राथमिकता देता था बीवी को, उसकी बात मानता था, मोहल्ले वालों की बात मानता था, मुझे नहीं मानता था, मेरी बातों को रद्द करता था, मुझे बहुत दुख देता था। आई कान, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां आ गई, आग लगा दो, लकड़ी लगा दी गई। सरकार फरमाए तो कुछ टाइम लगता। जब शोले भड़के, हुजूर ने कहा जा इसका बेटा लाके इसी आग में डाल दे। ममता तड़प गई, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाइएगा। क्या हुआ है तुझे? इस मामूली सी आग में बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखे? और या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, आप माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। हल्के में मत लेना माँ बाप को। आज दुनिया में हम जो हैं, हजरत मन्नानी मियां साहब जो हैं, खतीबे दक्कन जो हैं, शहजादे शोएबुल औलिया जो भी हैं, ये सब अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, तब ये हुए वो हुए। कोई मुहद्दिस आज़म हुआ, कोई मुजद्दिद आज़म हुआ, कोई मुफ्ती आज़म हुआ, कोई फकीह आज़म हुआ, लेकिन ये माँ बाप के पैदा होने के बाद कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई किसान बना, कोई कारोबारी बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई प्रमुख बना, कोई प्रधान बना। अरे कब बने? जब पैदा हुए। तो बीवी से नहीं पैदा हुए हो, माँ बाप से पैदा हुए हो, तो बीवियां तो दर्जनों मिलेंगी, अम्मा नहीं मिलेगी। हजरत
बात डंके की चोट पर कहता हूँ कि अगर तुमने 10 बार हज किया है, एक ही फर्ज था। अगर तुमने रमजान के 30 रोजे रखे हैं, उससे ज्यादा रखे हैं, हालांकि 30 ही एक ही महीना पर था। हजारों रोजे, 10 हज, 40-50 साल की नमाज, नोट कर ले। तेरी 40 साल की मुसलसल नमाज, तेरा 40 बरस का रोजा महशर में काम नहीं आएगा। नौजवानों, अगर तेरे माँ बाप नाराज हो, अंदाजा लगा, अल्लाह ने अपनी जात के बाद माँ बाप की जात का जिक्र करके बताया कि ये तेरी माँ, इसे हल्के में मत ले, ये औरत ही नहीं है। इसने बलिदान, कुर्बानी, तकलीफें, मुसीबतें एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 9 महीने तक तुझे झेलती रही। आज तू बीवी को पाकर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मामा है। हाशमी ये नहीं कहता कि बीवियां मोहब्बत नहीं करती, मैं बीवियों की मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो सोच, बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू भी जवान, वो भी जवान। बीवी ने तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तब बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तूने उनके लिए जेवरात बनाए, दागीना बनाया, सोना चांदी लाके दिया। तब लेकिन माँ ने तुझसे मोहब्बत तब किया है जब पैदा होके तू हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक बेकार टुकड़ा था, उसे गले से जो लगाए उसे माँ कहते हैं, और जो मर्द से काम चलाए उसे बीवी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमते वालिदैन। एक बात और बता दूं, एक साहबी रसूल जवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की एक आदत है, मैं परेशान हूँ। सब जो अपने दिल की बात थी सरकार को खोल के बता देते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की आदत ये है, जब कभी आते हैं घर में मेरी पॉकेट में हाथ डालते हैं, जितना चाहते हैं रुपया निकाल लेते हैं बिना इजाजत, विदाउट परमिशन, और ये अक्सर करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मैं फेड अप हो गया, और जो बंबई से कनेक्टेड है उन्हें मालूम होगा मैं कंटाल गया। और जो समझदार लोग हैं कहते हैं मैं अमित शाह हो गया। एक ही झटके में, अभी तो झटके खाने का जमाना आ रहा है, तो परेशान कि मेरे अब्बा मेरी जेब में हाथ डाल के जितना चाहते निकाल लेते, बताते तक नहीं या रसूलल्लाह मैं क्या करूं। तो जो सरकार के अल्फाज हैं वो बता रहा, अंता वो मालो का ले, अभी तू, तेरा माल तेरे बाप का है। तो हर बेटा बाप की प्रॉपर्टी है। एवरी सन इज प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप तेरे मालिक है, तू उनकी मिल्कियत है। अगर बीवी बगैर इजाजत शौहर की जेब से पैसा निकाले तो चोर है, और माँ बाप निकाल ले तो उनका जोर है। इसलिए अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है ताकि पटा लो अपनी अम्मा को,
अपने वालिद को राजी खुदा रसूल हो जाए। सुभान